है, लेकिन मैं काफी थक गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे मरने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ अभी थोड़ी बाकी है। और वहीं कुछ लड़के कोको को देखकर सोच रहे हैं, काफी समय से इतनी कमजोर लड़की नहीं देखी, लेकिन फिर भी इसने बहुत कोशिश करी और ये जीत गई। ये सच में बहुत क्यूट है। और वहीं मिस्टर बीमिंग कोको को देखकर सोच रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इतना जल्दी सीख जाएगी। भले ही अभी इसकी हेल्थ सही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये पॉसिबल। हाँ, ये फ्यूचर में शायद फाइटिंग वगैरह सीख सकती है। और फिर जो लड़के कोको की तारीफ कर रहे थे मिस्टर बीमिंग उनके बारे में सोचने लगते हैं, इन लोगों के कहने का मतलब क्या है, और उनसे चिढ़ जाते हैं। और फिर मिस्टर बीमिंग उठते हैं और कोको के पास जाते हैं। कोको मिस्टर बीमिंग को देख के कहती है, मैं मतलब शायद वो उनको बताना चाहती थी कि वो जीत गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। उसके बाद मिस्टर बीमिंग उसे कंधों पर उठाते हैं और जाने लगते हैं। तो उनको देखकर कुछ लड़के बोलने लगते हैं, यो यो जल्दी जाओ, बैडिंग सोने का टाइम हो गया। और वहीं कोको सोच रही है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है बीमिंग, ये तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। पहले तो मुझे पिटवाया, अब कई लोगों के सामने शर्मिंदा भी करना चाहते हो। मुझे काफी चोट लगी, दर्द हो रहा है। ये बातें वो मिस्टर बीमिंग को बोलती नहीं है, बस खुद ही सोच रही थी। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको को बेड के पास ले आते हैं तो कोको चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऊपर से मत फेंकना, मुझे चोट लगी है, ऊपर से गिरने से मुझे काफी दर्द होगा। तो इतना सुनते ही मिस्टर बीमिंग ने उसे टाइट पकड़ रखा था, तो वो थोड़ा अपने हाथ ढीले कर लेते हैं और फिर कोको को आराम से बेड पर बिठा देते हैं। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, कहाँ दर्द हो रहा है, कपड़े उतारो, मैं देखता हूँ। तो कोको कहती है, नहीं क्यों, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं, ये क्या उन्हें जब भी इसे धक्का दिया या फिर गिराया तो बहुत आराम से किया था, ताकि इसे चोट ना लगे, इसलिए इसे चोट तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसे सचमुच में चोट लगी है और उसे दर्द हो रहा है। और वहीं कोको सोच रही है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, और अगर मैंने कपड़े उतार दिए तो फिर कौन ही जाने ये क्या करेगा मेरे साथ। और मिस्टर बीमिंग ये सोच रहे हैं, क्या ये लड़की इस बात से परेशान है कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। वैसे ये लड़की सच में मुझे ऐसा ट्रीट करती है जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूँ। उसके बाद मिस्टर बीमिंग एक अपनी शर्ट लेके आते हैं और कोको को देने लगते हैं और कहते हैं, ये लो, नहा के आओ और इसे पहनो, बाद में मैं एक से कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ स्पोर्ट्स ड्रेस ला दे। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, मैं कोई स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं पहनूंगी, मुझे यहाँ पर किसी से कोई लड़ना नहीं है। तो मिस्टर बीमिंग मुस्कुराते हैं और कोको से कहते हैं, तुम किस बारे में सोच रही हो, यहाँ पर बस पहनने के लिए स्पोर्ट्स ड्रेस है, इसलिए मैंने उस ड्रेस का बोला, लेकिन तुम मेरे ही कपड़े पहनना चाहती हो क्या तुम मेरे साथ कुछ और करना चाहती हो। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, जानवर कहीं के। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट दिखाऊं, कि मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ। वो किस बारे में बोल रहा है, किस बारे में नहीं, वो आप लोग समझ गए होंगे। तो कोको कहती है, बिल्कुल नहीं, और अपनी जीभ मिस्टर बीमिंग की तरफ निकालती हुई कहती है, जैसे हम किसी को चिढ़ाते हैं ना, वैसे ही। और तो मिस्टर बीमिंग उसको देखकर हंस रहे होते हैं और सोचते हैं, इस लड़की को देखकर मुझे अजीब सा लगता है, और मैं सोचता हूँ कि ये बस मेरे पास रहे, और ये मुझे दिन प्रतिदिन और अच्छी लगती जा रही है। और फिर मिस्टर बीमिंग सीरियस होकर सोचने लगते हैं, क्या जीक्यूं को भी ऐसा फील हो रहा है, या फिर वो मुझे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग भी नहाकर आ जाते हैं और आकर कोको से कहते हैं, ठीक है, अब अपने कपड़े उतारो। तो कोको कुछ और समझ लेती है और कहती है, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी है, और वैसे मुझे भूख भी लगी है, और पीछे हटने लगती है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग एकदम से कोको के ऊपर गिर जाते हैं और कहते हैं, ईमानदारी से और शांति से अपने कपड़े उतार दो, मुझे तुम्हें दवा लगानी है। उसके बाद कोको अपनी शर्ट कंधे से थोड़ा नीचे करती है और कहती है, मुझे बस कंधे में थोड़ा दर्द है और कहीं नहीं है। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं, अगर कोई मेरी वुमन है तो वो इतनी कमजोर नहीं हो सकती, इसलिए फ्यूचर में मुझे इसे अच्छी तरह ट्रेन करने की कोशिश करनी होगी, मतलब मैं इसे अच्छी तरह से ट्रेन करूंगा। और वहीं कोको सोच रही है, इस बार भी हमारे बीच कुछ न कुछ होने वाला था, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इन्हें इस बार रोक पाऊंगी। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको को लेटाकर उसके पैरों पर भी दवाई लगाते हैं और सोचने लगते हैं, ये लड़की ऐसी सिचुएशन में और ऐसे ड्रेस में मेरे सामने कैसे लेटी हुई है और कैसे अट्रैक्टिव आवाजें निकाल रही है। अब वो कैसी आवाजें निकाल रही है, कैसी नहीं, वो समझ गए होंगे, उसको पेन हो रहा है, पर मिस्टर बीमिंग कुछ और ही समझ रहे हैं। और फिर सोचते हैं, क्या ये मुझे परख रही है कि मैं खुद पर कंट्रोल रख सकता हूँ कि नहीं। और वहीं कोको लेटी लेटी सोच रही है कि उसकी दोस्त सिंग ने उसे एक जूस पिलाया था। सिंग उससे कह रही थी, कोको ये न्यू अंगूर जूस ट्राई करके देखो। और साथ में ये भी सोच रही थी, सिंग ने वो मुझे जूस पिलाया था, वो कितना अच्छा था, मैं उसे वापस कैसे पी सकती हूँ। और वहीं कोको अपनी आंखें बंद करके अजीब आवाज भी निकाल रही थी। तो मिस्टर बीमिंग उसे घूर रहे हैं और फिर कोको एकदम से उठ जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो मिस्टर बीमिंग उसके ऊपर थे और उसे घूरे जा रहे थे, तो वो एकदम से चौंक जाती है और धक्का देती है। कोको एकदम से चौंक जाती है तो मिस्टर बीमिंग को पहले तो धक्का मारती है और फिर एक थप्पड़। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।